नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आज अक्षय तृतीया है और पल्स 24 न्यूज अपने दर्शकों के साथ साथ समस्त देशवासियों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। यह त्योहार वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। संस्कृत में अक्षय शब्द का अर्थ है अनंत, इसीलिए अक्षय तृतीया और सौभाग्य लाने वाला त्योहार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया कोई भी निवेश या खरीदारी निरंतर बढ़ती रहती है, जो कभी न खत्म होने वाली समृद्धि का प्रतीक है। अक्षय तृतीया जैन और हिंदू दोनों धर्मों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस त्योहार पर भगवान विष्णु, गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह त्योहार असीम भाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि कुछ नया शुरू करने के लिए यह सबसे अच्छे दिनों में से एक है। नया व्यवसाय, नई नौकरी, नए घर में प्रवेश करने जैसे कार्यों की शुरुआत इस दिन की जाती है। लोग इस अवसर पर सोना, चांदी जैसे कीमती धातुएं खरीदते हैं और मानते हैं कि ऐसा करने से घर परिवार में समृद्धि और सौभाग्य आता है। इसके अलावा इस दिन को सोने के आभूषण खरीदने या सोने में निवेश करने के लिए भी शुभ माना जाता है। भारत अनेकता को एकता में समेटे एक अखंड देश है। पूरे भारत देश में इस पर्व की धूम रहती है और इससे कई तरीकों से मनाया जाता है। उड़ीसा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए रथों के निर्माण का शुभारंभ अक्षय तृतीया के दिन से होता है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में एक अनोखी परंपरा का पालन किया जाता है। वहां इस दिन जनता के लिए भगवान के चरणों का अनावरण किया जाता है ताकि उनका आशीर्वाद लिया जा सके। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान ने ब्रह्मांड का निर्माण किया था, इसीलिए इस दिन का बहुत महत्व है। महाराष्ट्र में महिलाएं इस दिन वैवाहिक जीवन में खुशहाली के प्रतीक हल्दी और कुमकुम का आदान प्रदान करती है। अपने पति की दीर्घायु के लिए देवी गौरी की पूजा की जाती है। पश्चिम बंगाल में भक्तगण देवी लक्ष्मी के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं और इसे वर्ष का सबसे शुभ दिन मानते हैं। जीवन में समृद्धि लाने के लिए कीमती धातुएं खरीदते हैं। इस शुभ दिन के साथ कई किंवदंतियां जुड़ी हुई है। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की चर्चित घटना भी इसी दिन होना माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था। एक दूसरी कथा के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को कृष्ण भगवान ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था और युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को इससे भोजन कराते थे। ऐसा भी माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। इसी वजह से इस दिन को परशुराम जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एक और लोकप्रिय कथा देवी अन्नपूर्णा के इर्द गिर्द घूमती है। शास्त्रों के अनुसार देवी पार्वती का एक अवतार देवी अन्नपूर्णा भी है। देवी अन्नपूर्णा भूखों को भोजन कराने के लिए अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर प्रकट हुई थी। किंवदंती है कि भगवान शिव ने भिखारी का वेश धारण कर देवी अन्नपूर्णा से भेंट की और भोजन मांगा। इस कथा के अनुसार देवी ने स्वयं इस शुभ दिन भगवान शिव को भोजन कराया। इस कथा की वजह से इस दिन दान, पुण्य और अन्न दान करने का महत्व बहुत बढ़ गया है। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में किया गया दान पुण्य भविष्य में अनंत गुना शुभ फल प्रदान करता है। अक्षय तृतीया जैसे पुनीत वर्ण का उद्देश्य इस लोक के साथ परलोक को सुधारना भी है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।